हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं बिहार सुपर टेट ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और ये अभी एक दो दिन में जो बिहार सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये 15 जो प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी लाइव जुड़िए और शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या कहा गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। आपको बताना है कि जो अतिवृष्टि से होने वाली जो भी प्राकृतिक जो आपदा होती हैं उनको क्या कहते हैं। अत्यधिक वर्षा कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं या भूस्खलन कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, अतिवृष्टि का मतलब होता है जो अत्यधिक ज्यादा आ जाए, और प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है, बाढ़। क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ चला जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की। इसमें आपसे क्या बोला है, पारिस्थितिकी संकट का कारण है। अब आपको ये बताना है कि जो पारिस्थितिकी जो संकट है इसका क्या कारण है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, अत्यधिक नवीनीकरणीय, और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी संकट का कोई भी कारण जो है इनमें से नहीं है दोस्तों। पारिस्थितिकी संकट होता क्या है, जैसे वनों को जलाना, ठीक है, प्रदूषण करना। तो यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है दोस्तों। तो इस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें आपसे बोला औद्योगिकरण से होता है। अब आपको बताना है कि औद्योगिकरण से क्या होता है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या ये सभी होते हैं, बताइएगा। देखिए, औद्योगिकरण जहां होगा वहां प्रदूषण तो जरूर होगा, और प्रदूषण जो है जल प्रदूषण भी होता है, वायु भी होगा और ध्वनि भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है। अब औद्योगिकरण से सर्वाधिक क्या हुआ है, वन का विनाश हुआ है, भूमि रक्षण हुआ है, जल संकट हुआ है, या ये सभी हुआ है। देखिए, जब आपका जल औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो वन का जो विनाश है वो होना निश्चित है। तो आपका क्या हो जाएगा, वन का विनाश हुआ है। भूमि रक्षण का मतलब ये नहीं, जल संकट में आएगा, ये सभी होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला तीव्र जनसंख्या। तीव्र जनसंख्या का मतलब होता है ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव है। यदि अगर वृद्धि ज्यादा होगी जनसंख्या की तो उसका जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा, पारिस्थितिकी संकट होगा, संसाधनों का दुरुपयोग, असंतुलन, मानव बचाव, उपभोक्ता उपभोग का संकट। तो बताइएगा कमेंट करके क्या होगा, पारिस्थितिकी संकट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बिहार के एग्जाम में आ चुका है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। अब नगरों में पर्यावरण जो होता है असंतुलन होता है, बट वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसके कारण होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, मल निकासी द्वारा होता है, आवासीय समस्या, जहां आप रहते हो वहां कोई ना कोई समस्या जरूर होती है प्रदूषण से रिलेटेड, जलाऊ लकड़ी, अगर आप ज्यादा लकड़ी जला दोगे तो वहां जो धुआं होगा प्रदूषण करेगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, जो नगर के लोग होंगे, जो नगर का पर्यावरण होगा, वहां क्या असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो देखिए, ये तीनों जो है करेक्ट है, इसलिए आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे बोला तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है। तीव्र तकनीकीकरण से क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, आर्थिक पर्यावरण होता है, या इनमें से सभी। यानी या तो ये सभी है। तीव्र तकनीकी पर्यावरण से क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। देखिए, पर्यावरण जब तकनीकी पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जानते हो आर्थिक पर्यावरण भी होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होगा, और प्राकृतिक पर्यावरण भी होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है, ये आपको बताना है। ये आपको 4 दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन खीरा में नहीं होगा, गेहूं में नहीं होगा, मकई में भी नहीं होगा, चना में जो है वो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, वैसे सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है चने में पाया जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब आपको बताना है जो अनियोजित विकास होता है इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो पड़ता है आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ता है, औद्योगिक पर पड़ता है, आवासीय क्षेत्रों पर पड़ता है, या आपका पारिस्थितिकी संकट। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो आपका क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी संकट हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है वो पारिस्थितिकी में ही आते हैं, यानी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो आपका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया और बिहार में भी कई बार आया हुआ है। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, बताइए असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, बताइए मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, वन विनाश पर पड़ता है, मृदा अपरदन पर पड़ता है, या इनमें से सभी पर पड़ता है, बताइए। तो देखिए असीमित खनन जो होता है ज्यादातर इसका प्रभाव मानव पे भी पड़ेगा, वन पर भी पड़ेगा, मृदा पे भी पड़ेगा, और ये सभी हो जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपला डी वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। पर्यावरण हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, का पर्यावाची है, पर्यावाची का मतलब क्या होता है, समानार्थी। तो बताइए पर्यावरण में कमी हो रही है, तो इनमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या हो, पर्यावरण में कमी आ रही हो। हास्य का मतलब क्या होता है, नुकसान या कमी। तो आपको ये देखना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पर्यावरण का अवनयन, ये भी ठीक है भाई, कमी होता है, निम्नीकरण भी होता है और आकर्षण भी कमी ही होगी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। पर्यावरण हास्य होता है, बताइए किससे होता है, प्राकृतिक प्रकोप से होता है, प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आघात से, या उपयुक्त सभी से। कमेंट करके मुझे बताइएगा इन तीनों से ही क्या होता है, पर्यावरण का हास्य होता है। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, यानी 13 की। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, जल की सतही भूगार्भिक कमी को कहते हैं। अब आपको बताना है जल की सतह पर भूगार्भिक कमी को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, सूख नहीं होगा सूखा होगा यहाँ, सूखा कहते हैं, अकाल कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां जल की कमी हो जाएगी और भूगार्भिक का मतलब भूमि में से जल चला जाएगा, तो वहां क्या होगा, सूखा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। देखिएगा दोस्तों, अब आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अकाल व सूखे सर्वाधिक प्रभाव होने वाला राज्य है, यानी प्रभावित होने वाला राज्य है भारत के। ऐसा इनमें से कौन सा राज्य है जहां सूखा है, अकाल भी पड़ चुका है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, क्या महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या बिहार है। बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है, पटना है। ये बिहार से रिलेटेड जरूर प्रश्न आएगा। राजस्थान की जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की भोपाल है और भोपाल में ही क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और महाराष्ट्र जो है मुंबई की राजधानी है दोस्तों। अब आपको बताना है सर्वाधिक सूखा कहाँ पड़ता है, बताइएगा कहाँ पड़ता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नारियल के पेड़ का उपयोग होता है, बताइए जो नारियल का जो पेड़ होता है उसका प्रयोग होता है, तेल के रूप में होता है, भोजन के रूप में होता है, नाप बनाने में होता है, या ये सभी में होता है, बताइएगा। देखिए तेल का भी प्रयोग करते हैं, उसकी लकड़ी से नाप भी बनाई जाती है, और जो नारियल जो होता है उसको हम खाने की में भी यूज लेते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।